तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 13th क्वेश्चन। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर वन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। मतलब इनका कहना है कोई लाइट हाउस है, वहाँ कोई खड़ा है, वो शिप्स को देख रहा है। तो मतलब कोई दो शिप हैं, एक के पीछे एक है, ठीक। तो एक शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री और एक का कितना है 30 डिग्री। और मतलब लाइट हाउस कितना लंबा है 75 मीटर, ठीक। तो हमें निकालना यह है कि दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक। तो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। तो क्या है, हमारा कोई लाइट हाउस है 75 मीटर का, ये 75 मीटर का हमने लाइट हाउस बना दिया, ठीक। अब यहाँ कोई खड़ा है, ठीक। यहाँ कोई खड़ा है तो वो क्या देख रहा है, कोई शिप को देख रहा है। तो ये मान लो पहली शिप है, ठीक। पहली शिप को देखा तो ये तो ऐसे खड़ा है, तो इसकी आंखें तो पहले ऐसे रही होंगी ना, मान लो। यहाँ मान लो आपकी आंखें ऐसे थी, ठीक। ये आप ऐसे सामने देख रहे थे। अब आपको नीचे देखने के लिए थोड़ा अपना सर नीचे करना पड़ा, तो यहाँ क्या कितने का डिप्रेशन बना, 30 डिग्री का डिप्रेशन बना, ठीक। पहली शिप के लिए यहाँ ए शिप है, ठीक। तो कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पहले के लिए 30 डिग्री। तो अगर यहाँ ऐसे मैं इसे मिला दूं तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जेड बन रहा है। जेड चाहे जैसा बने, उल्टा सीधा अगर जेड बनता है तो वहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो जैसे यहाँ ये जेड बन रहा है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, तो यहाँ भी 30 डिग्री आ जाएगा। वैसे ही एक दूसरी शिप है, ठीक। अब आपको उसको देखने के लिए कितना अपना सर नीचे करना पड़ रहा है 45 डिग्री, ठीक। तो ये पूरा इसके साथ है ना। तो यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा, ये आपका आ गया। या फिर आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर यहाँ जैसे ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे ही होगा ये यहाँ। अगर यहाँ 90 है तो यहाँ से डिक्रीज होता जाएगा, पहले 45 आएगा फिर 30 आएगा, ठीक। ये नहीं कि पहले 30 आ गया फिर 45 आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे चलता है, ठीक। तो ये शिप ए है, ये बी है। अब यहाँ बाकी नाम लिख लो, ये सी लिख लो, ये डी लिख लो, ठीक। तो अच्छा क्या है, ये जो शिप है इनकी बीच की दूरी हम क्या मान लेते हैं, एक्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी एक्स, ठीक। एक्स हमने मान ली। और डिस्टेंस बिटवीन जो दूसरी शिप है उससे लाइट हाउस की दूरी कितनी मान ली हमने, वाई मान ली। तो डिस्टेंस ऑफ शिप बी फ्रॉम लाइट हाउस, या फिर आप सेकंड शिप लिख लेना लाइट हाउस बी वाई, ठीक। हमने वाई मान ली और बाकी ये तो 75 दिया ही है। अब अच्छा देखो, इस छोटे ट्रायंगल में देखो बी सी और डी में एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे बी पे, तो हम यहाँ पे खड़े हो गए। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे लिए दो चीज़ें दी गई हैं, एक वाई है एक 75 है। अब यहाँ बी से ये सामने है तो मेरे लिए क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है। और वाई मेरा क्या है, ये मेरा बेस है। तो यहाँ कुछ रिलेशन बन रहा है पी और बी का, मतलब टेन का कुछ रिलेशन बन रहा है ना, क्योंकि टेन ही तो होता है पी बाय बी। मतलब टेन बी क्या आएगा, पी बाय बी, है ना। टेन बी कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है बी, है ना। तो 45 टेन 45 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ टेन बी की जगह हम 1 लिख लेते हैं। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है, यहाँ देखो ये मेरा परपेंडिकुलर 75 है ना। तो यहाँ 75 और बेस हमारा इसमें क्या है, सिर्फ वाई है, तो यहाँ वाई लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वाई कितना आ गया, वाई हमारा आ गया 75 मीटर, ठीक। वाई हमारा 75 मीटर आ गया। अब हम देखते हैं बड़े ट्राइंगल में, देखो ए सी और डी में, ठीक। अब एंगल ऑफ मतलब एंगल कहाँ पे दिया है, पहले यहाँ पे खड़े हो जाओ, ठीक। एंगल ए पे दिया तो ए पे खड़े हो गए। अब यहाँ से फिर देखेंगे तो ये फिर हमारे लिए परपेंडिकुलर है, लेकिन इस बार बेस हमारे दो हो गए, एक एक्स है एक वाई है। तो एक्स प्लस वाई हमारा इस बार बेस है, ठीक। तो फिर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, टेन ए। तो हमारा क्या आएगा, पी बाय बी। और हमारा टेन ए कितना है 30 डिग्री, टेन 30 है ना, ए हमारा 30 है। तो टेन 30 हमारा कितना होता है 1/√3। तो इधर 1/√3 और पी हमारा कितना था, अभी मैंने आपको बताया था 75। और इस बार हमारा बेस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 75√3 आ जाएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। और लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर एक्स प्लस वाई ही रहेगा।
अभी जैसे कि हमने y की वैल्यू क्या निकाली थी, 75 निकाली थी, है ना। तो 75 हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 75√3 इक्वल्स टू में x प्लस 75। अब x के साथ ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू में 75√3 माइनस 75, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 75 सिर्फ कॉमन है, तो 75 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 75√3 माइनस 1। अब देखो हमने यहाँ डिस्टेंस क्या माना था, दोनों शिप्स के बीच का x माना था, तो हमारे दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 75√3 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया।